राधे राधे। आप सभी का राधे सबके चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि, माता रानी और माँ मेरी लाडली लाल राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे, ठीक प्रकार से होंगे। जैसा कि ये बैसाख का महीना चला आ रहा है और बैसाख के महीने में जो पहले हमने पुण्य तिथियों के बारे में बताया और अब बैसाख का 2 दिन रह गए। कल बैसाख की पूर्णमासी है। इसका बड़ा महत्व है। इसमें जप तप दान पुण्य हवन जो भी है आप जितना करेंगे उससे अनंत गुना आपको मिलेगा। भगवान श्री हरि आप पे और आपके परिवार पर कृपा बनाए रखें। आप सब लोग सुरक्षित हों, सुखी हों, ठीक प्रकार से हों। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो राधे राधे। बैसाख माह की द्वादशी अति पवित्र व पुण्य दिवस है। इस दिन प्रातः शुभ बेला में स्नान, तत्पश्चात प्रभु स्मरण, हवन, यज्ञ करना, जल व अन्नदान आदि शुभ है। सुखदेव जी ने संदर्भ में एक प्राचीन कथा का वर्णन किया है कि कश्मीर प्रदेश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उनके एक अति सुंदर कन्या थी जिसका नाम मालिनी था। समय अनुसार मालिनी का विवाह सत्यशील नामक विद्वान ब्राह्मण से हो गया। मालिनी का रूप केवल बाहर से सुंदर था, हृदय में वह अत्यंत दुष्टा थी। वह हर समय अपने पति को वश में रखने का प्रयास करती रहती। एक दिवस उसकी बेटे एक अत्यंत कपटी योगिनी से हुई। उसने मालिनी को ठगने के लिए कहा, यदि तू मुझे अपनी उंगली में पहनी स्वर्ण व हीरा जड़ित अंगूठी दे दे तो मैं तुझे ऐसा चूर्ण दूंगा जिससे तेरा पति सदैव के लिए तेरे संपूर्ण वश में हो जाएगा। यदि तू बुरे से बुरा कर्म करेगी तब भी तेरे बस में रहेगा। मालिनी का हृदय हर्ष से भर गया। उसने तुरंत अपनी अंगूठी उस कपटी योगिनी को दे दी। जब चूर्ण ले लिया, उसी समय दूध से चूर्ण मिलाकर उस अपने पति को दे दी। चूर्ण खाने से उसका पति गंभीर रूप से क्षय रोग ग्रस्त हो गया, पीड़ा से हाय हाय करने लगा। पति की ऐसी दशा देख मालिनी को चिंता सताई कि यदि उसका पति मर गया तो श्रृंगार से वंचित हो जाएगी। अतः वह फिर मालिनी के योगिनी के पास गई और अपने पति की दशा बताई। योगिनी ने दूसरी औषधि दे दी। उक्त औषधि खाने के पश्चात उसका पति स्वस्थ होता गया। मालिनी के प्रेम जाल में पूर्णतः वशीभूत हो गया। मालिनी अब स्वच्छंद हो गई। ब्रह्मचारिणी व कामी पुरुष पति के सामने आते रहते परंतु वह कुछ नहीं कहता। अपने दुष्कर्मों के कारण मालिनी कुछ समय पश्चात गंभीर रूप से बीमार होती गई। नरक तुल्य जीवन भोगने के पश्चात मर गई, नरकगामी हुई। इस प्रकार अनेक वर्षों तक त्रम ब्रह्मांड नरक में दुग्ध होती रही। इससे पश्चात अनेक जन्म कुत्ते की योनि में भोगती रही। इस प्रकार कर्मों के भोगते भोगते के पश्चात एक दिवस बैसाख माह की शुक्ल पक्ष के संक्रांति के दिन वह तुलसी के पौधे के निकट कुतिया की जौन में सो रही थी कि महात्मा पदम बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके निकला। नदी के बाहर निकलते ही निकट पड़ी कुतिया के ऊपर पवित्र जल गिर पड़ा। जल के गिरते ही कुतिया ने अपने पूर्व जन्म के कर्मों का स्मरण होया पर परम बंधु के वह चरणों पर गिर पड़ी और अपने उद्धार की प्रार्थना की। परम बंधु परम ऋषि थे, वह समझ गए। उन्होंने अपने द्वादशी के व्रतों का पुण्य फल वह कुतिया को अर्पण कर दिया। वस्तुतः संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही उत्पन्न हुए। ईश्वर ने पृथ्वी, अग्नि, जल, वृक्ष, आकाश, मानव कल्याण के लिए रचे हैं। दधीचि ऋषि ने भी अपना शरीर व हड्डियां देवताओं को अर्पण दी थी। राजा जीमूत ने गरुड़ निर्मित अपने प्राण अर्पण कर दिए। इसी प्रकार कुतिया के तमाम बचे हुए पाप कर्म प्रभु कृपा से समाप्त हो गए। शरीर त्यागने के पश्चात बैसाख शुक्ल द्वादशी के प्रभाव से वह स्वर्गामी हुई और विष्णु लोक में वास करने लगी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। पुण्यकर्णी महात्मा। सुखदेव जी ने कहा 30वां अध्याय। हे राजन, बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की 3 तिथियां त्रोसी, चतुर्थी और पूर्णमासी पुण्यकर्णी अति शुभ तिथियां कहलाती। यदि कोई मनुष्य किसी कारणवश स्नान, ध्यान व दान न कर सके तो इन 3 तिथियों को शुभ का बैसाख कर्म करने से पूर्ण फल को प्राप्त होता है। त्रोसी, चतुर्थी और पूर्णमासी तिथियों पर विष्णु जी तमाम देवी देवता सहित मृत्यु लोक में शुभ स्थानों पर, जल स्थान के निकट, नदी व कूपों पर एकत्रित होते हैं तथा भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करते हैं। यही कथा ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने पार्वती को सुनाई। जगन्नाथ भगवान, ऋषि मुनियों ने पवित्र वाणी में कथा मनुष्य जाति के हित के लिए सुनाई। सुति देव जी ने कहा बैसाख माह में स्नान, दान आदि सत्कर्म करने से
निश्चय मुक्ति मिलती है। कुछ समय बाद सूतिदेव ने राजा मिथिलेश से वापस जाने का विचार प्रकट किया। तत्पश्चात उत्सव व समारोह के साथ राजा मिथिलेश ने सूतिदेव के सारे नगर की परिक्रमा कराई तो यथाशक्ति आभूषण, गो, पृथ्वी, अन्न, तिल आदि का वैभवशाली पदार्थ सहित दान किया। इस प्रकार सूतिदेव जी ने संतुष्ट होकर अपने धाम को प्रस्थान किया। नारद जी कहने लगे, राजन, वैशाख माह की कथा सुनने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त होते हैं। मेरा तो वास एक स्थान पर रहता नहीं, अतः मैं चलता हूँ। यह कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। बोलो वैशाख महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे। यदि आप सब लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे।